हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है भाई दूज। हमारे यहाँ होली के बाद भी भाई दूज मनाई जाती है, कई जगह नहीं मनाई जाती है। तो मैंने एक बच्चे से शुरू किया है। आप लोग सोचेंगे कि इतने छोटे बच्चे से कैसे वीडियो शुरू किया। तो हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी इस त्यौहार को मनाया जाता है और रिश्तों को निभाया जाता है। ये है मेरे भाई की मतलब पोती है और ये मेरा दोता है। तो ये लगे रिश्ते में दोनों भाई बहन। तो ये मेरी जो भतीजे की बहू है वो इसके तिलक करवाने लाती है और राखी बंधवाने लाती है। तो रिश्ता ऐसा होता है कि दोनों तरफ से ही अगर निभाएं तो वो लंबा लंबा मतलब दर पीढ़ी चलता ही जाता है, अगर दोनों तरफ से निभाने की चाहत हो तो जहाँ चाहत होती है वहाँ रिश्ते निभते हैं, नहीं तो रिश्ते नहीं निभते हैं। और ये रिश्ता हमारा इस तरह से निभ रहा है कि ये जो मेरी भतीजे की बहू है ये लाती है हमेशा अपनी बेटी को, और ये बेटी को रिश्तों की जो अहमियत है वो समझाई जा रही है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरा भतीजा भी ऐसा है और बहू भी ऐसी है कि भतीजे की बहू के यहाँ तक रिश्ता निभाने आते हैं वो। तो अगर हमारे मन में प्यार है, चाहत है, रिश्ते निभते हैं। ये मेरे तीनों मतलब दो भतीजे और मेरा बेटा है। तो दो भाइयों के मेरे मतलब बेटे हैं, वो यहाँ पर राखी मेरी बेटियों से राखी या भैया दूज में ज़रूर आते हैं बंधवाने। वैसे मेरी बेटियाँ जाती थी हमेशा, लेकिन अब जब ये छोटी बच्ची हो गई है तो वो ज़रूर लेकर उसको आता है। तो ये लोग यहीं पर तिलक कर देते हैं। और एक मेरी भतीजी है जो ये भी आती है हमेशा तिलक करने मेरे बेटे को। तो इस तरह से हमारे रिश्ते निभते रहते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे रिश्ते बेटियों के बच्चे दोनों, प्राची की लड़की है और शिप्रा का लड़का है, जिसके आप मतलब दोनों प्राची शिप्रा के चैनल देखते होंगे, उनके बच्चे हैं दोनों। और ये भी अपने भाई बहन का मतलब रिश्ता निभाते हैं और बिल्कुल सगे बहन भाइयों जैसे रहते हैं दोनों। तो इस तरह से ये भी अपने रिश्ते को समझते हैं। अगर बच्चों को बचपन से ही समझाया जाए भाई बहन का रिश्ता तो बच्चों में कभी कड़वाहट नहीं आती है उनके प्रेम में। तो ये है प्राची जो तिलक कर रही है अपने भैया को और अपने मामा के बेटों को भी तिलक करेंगी। तो मेरी दोनों बेटियां तिलक करेंगी और फिर भतीजी करेगी। तो आप देखिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अपने पीहर, वहाँ मैं अपने भाइयों के तिलक करूँगी। तो मेरे 4 भाई हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा, पहले भी वीडियो आपने देखी होगी, मैंने कई बार वीडियो डाली है भाई दूज की, और मैं ये दूसरी तीसरी बार डाल रही हूँ भाई दूज की वीडियो। ये है मेरे बेटे की बहू और इसके भी तिलक कर रही है, मतलब बहनें भाभियों को भी तिलक करती हैं। तो ये सबको तिलक कर रही है नंबर वाइज। और इस तरह से हम लोग अपने रिश्तों को बनाए रखते हैं और बनाए रखना भी चाहिए, क्योंकि भाई और बहन के एक ही होते हैं मतलब बच्चे, इन्हें दूसरा नहीं समझा जाता है। भाई का बच्चा भी वही और बहन की बच्ची भी वही। तो इन रिश्तों को बिल्कुल भी अलग न समझा जाए और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह माना जाए। तो ये खुद भी आगे से अपने रिश्तों को संभालते हैं। अगर बच्चों को समझा जाए, इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस रिश्ते को समझाने में माता पिता का हाथ होता है। वही बच्चों को समझाते हैं कि किस तरह हमें रिश्ते निभाने हैं। तो आप देखिए ये वीडियो।
मैं जा रही हूँ अब पीहर, और पीहर में मैं अपने सभी भाइयों और भाभीयों को तिलक करके और दाल दूंगी। भाभीयों को तो तिलक करूंगी केवल, और भाइयों को दाल और मिठाई दूंगी। तो यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं पीहर में, और ये है मेरे बड़े भाई साहब, सबसे बड़े भाई साहब। और भाभी अभी गई हुई हैं पीहर, क्योंकि वो भी अपने भाइयों के भाई के तिलक करने गई हैं। तो छोटी और बड़ी भाभी दोनों गई हुई हैं, और जो सबसे छोटी भाभियाँ हैं दो, वो घर पे ही हैं। तो ये है मेरे बड़े भाई साहब। ये बड़ा रूम है हमारे घर में, थोड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा रूम है। उसी में हम सब लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि इसी में सब लोग आ पाते हैं। तो हम लोग ये जो मेरे से छोटे भैया हैं उसके कमरे में हैं, तो वहाँ पर ही हम सारे फंक्शन करते हैं। ज़्यादातर एक रूम ऊपर है, लेकिन उसमें चढ़ने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, तो फिर हम नीचे ही कर लेते हैं सब प्रोग्राम्स। तो एक ऊपर भी हमारे बड़ा रूम है छोटे भैया के, लेकिन चढ़ने में मुझे दिक्कत आती है, तो हम लोग यहीं कर लेते हैं। तो ये है मेरे से बड़े वाले भाई, दो मेरे बड़े भाई हैं और दो छोटे भाई हैं। तो ये मेरे से बड़े भाई हैं, और इनसे मेरी बहुत पटती है। जैसे बहनें रहती हैं वैसे हम दोनों रहते थे पहले भी, और अब भी हम हर तरह की बात करते हैं एक दूसरे से। ये मेरे से छोटे वाले भाई हैं, इनका रूम है ये। तो इस रूम में हम लोग सारे फंक्शन कर लेते हैं ज़्यादातर। जब चढ़ने में दिक्कत आती है तो फिर हम नीचे ही कर लेते हैं। कभी मैं आपको छोटे वाले भैया का भी पोर्शन दिखाऊंगी, वो भी काफ़ी अच्छा उन्होंने बना रखा है, बहुत अच्छा उन्होंने मतलब वुड का काम भी करवा रखा है। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम करवा रखा है रूम में। तो मैं कभी आपको इसका टूर करवाऊंगी, अपने पीहर का पूरा टूर करवाऊंगी आपको। ये हैं सबसे छोटे वाले भैया मेरे। तो इनके लिए कह रही थी मैं कि इनका जो ऊपर पूरा पोर्शन बना हुआ है वो दिखाऊंगी मैं आपको कभी। हो सका तो पूरी वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको। मेरे पीहर की सबके अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, और सभी का पोर्शन मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सबसे छोटे वाले भैया हैं, और अब इनकी जो दोनों मिसेज हैं वो घर में है। ये मेरे से छोटे वाले भैया की मिसेज हैं, जो मेरी नंद भी लगती हैं, मेरे पति के मामा की लड़की हैं। तो ये भी तिलक करती हैं। ये छोटी वाली भाभी है मेरी, बिल्कुल छोटी वाली। और ये जो भाभी है मेरी, वो इनके मामा की लड़की है। तो ये अपने भाई के तिलक कर रही हैं, यानी मेरे पति के तिलक कर रही हैं। ये भी हमेशा करती हैं, और ये हमेशा रिश्ता निभाती हैं। और ये मेरे बेटे को भी तिलक करती हैं। ये घर भी आती हैं। आज हम लोग एक ही जगह इकट्ठे हुए, क्योंकि कोरोना है तो अभी हम लोग और भाइयों के नहीं जा पा रहे हैं। मेरी बुआ के भी भाई हैं, मेरे ताई जी के लड़के भी हैं। तो हम लोग बरसों से उस रिश्ते को निभा रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना है, इस वजह से हम लोग बस एक ही घर जाते हैं। ये मेरे बेटे को कर रही है, क्योंकि ये भतीजा लगता है मेरी भाभी का, और ये मेरी ननद भी लगती हैं। दो रिश्ते हैं इनसे मेरे। तो मेरे बेटे को भी तिलक कर रही हैं। और ये मेरे भतीजे हैं, मेरे से बड़े भाई का लड़का है, जो मेरे घर में अभी आए थे, इनको मैंने दिखाया था। और एक सबसे छोटे वाले भाई के लड़के हैं, जो उनके भी मैं तिलक करती हूँ। भतीजों के भी तिलक करते हैं हमारे में। बुआ भतीजों को भी तिलक करती है, दाल देती है। तो मैं ये सबसे छोटा भतीजा है अभी मेरे, मतलब छोटे भाई का बेटा है ये। तो दो भतीजे हैं मेरे, तो इनके भी तिलक करती हूँ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।